हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम कल जो हमने डीआई में 70वीं बीपीएससी का एक सवाल सॉल्व किया था, उसी 70वीं बीपीएससी से डेटा इंटरप्रिटेशन का एक दूसरा सवाल आपके सामने है, जिसमें आप देखिए कि दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है, जिसमें ईयर, एक तरफ आपका ईयर है, जिसमें हर एक साल अपीयर्ड कितने हुए, कितने बच्चे अपीयर हुए, उसमें से क्वालिफाई कितने हुए और फाइनली कितने सेलेक्टेड हुए। यानी आप कह सकते हैं कि पीटी में कितने लोग अपीयर हुए, उसमें मेंस कितने लोगों ने दिया और फाइनली सिलेक्शन कितने का हुआ। ये डेटा इस टाइप से दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग ईयर्स में। और इससे रिलेटेड चार पांच छह सवाल थे। मैंने आपके सामने ये सवाल रखा हूं। अब इसको देखिए कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। वैसे डीआई में काफी कंसंट्रेशन चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हाई हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से नंबरों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, फॉर विच स्टेट द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड ओवर द इयर्स इज मैक्सिमम। अब इसमें सिंपल में क्या है कि जो चयनित उम्मीदवार है उसमें औसत अधिकतम किसका है, किसका अधिकतम औसत है, जो एवरेज है वो हाईएस्ट किसका है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो एवरेज है वो किसका हाईएस्ट है, ये हमें करना है। तो इसमें एवरेज का मतलब होता है कि पूरा सेलेक्टेड वाले का मतलब ये वाले कॉलम को आपको हर एक में ऐड करके और एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सारे कॉलम को आप ऐड कर दीजिए और ये कितने नंबर्स ऑफ नंबर है उसको उससे आप डिवाइड कर दीजिए। मतलब 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72, जो सम आए उसको 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। तो एक तो सिंपल तरीका है कि सीधे आप सातों नंबर्स को जोड़ दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि क्या है कि इसमें जो सवाल है काफी टाइम टेकिंग होता है, हर एक का आप कैलकुलेट करें, 7 से डिवाइड करें और फिर फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंचे। तो एक मैं आपको तरीका बताता हूं जिससे आप एडिशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए दिल्ली के लिए हम लोग दो तीन मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, जिससे आप एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी फिर कंपेयर करके आंसर आपका निकलेगा। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में देखिए कि 94 है, 48 है, 82 है, 90 है, 70, 75, 72। तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नंबर्स जो हैं 75, 72, 70 हैं, कुछ लोगों के 90 हैं, 90 कहीं पे 82 है, 48 है, 70 75 के आसपास एवरेज इसका दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि 70 75 के आसपास इसका एवरेज है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 70 इसका एवरेज है। अज्यूम कर लिया हमने कि 70 एवरेज है। मान लिया, हम गलत हो सकते हैं, होंगे भी गलत, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो हम एडिशन करेंगे, देखेंगे कि पहला नंबर 94 70 से कितना ज्यादा है। तो 70 से जहां जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि प्लस 24 है पहला नंबर। दूसरा नंबर 22 कम है, 48 70 से 22 कम है। 82 12 ज्यादा है। 90 20 ज्यादा है। 70 0 है। 75 प्लस 5 ज्यादा है। 72 प्लस 2 ज्यादा है। अब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास जो अब जो नंबर है, ये स्मॉल नंबर है जिसको आप ऐसे ही काउंट कर सकते हैं बिना जो एडिशन की प्रक्रिया को अपनाए हुए। जैसे 24 माइनस 22 दो हो गए, ये दोनों निकल के दो बच गए। 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 20 34, 34 प्लस 5 39 प्लस 2 41, ये 41 इसका सम हो गया। अब ये 41 का एवरेज निकाल लीजिए, ये भी आसान हो गया आपका। अब ये दो डिजिट में ही 7 से डिवाइड करना है, अगर वो जोड़ते आप तो आप देखिए कि एटलीस्ट 3 डिजिट होता, फिर उसको आप 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ दो ही डिजिट डिवाइड करना है तो और आसान हो गया आपके पास। ये कितना हो गया, 5.85 के आसपास आ रहा है। 7 5 जा 35, 7 5 35, 6 पे आया जीरो, 7 8 56, 4 पे आया जीरो, 7 5 35, 5.85। यानी 70 जो हमने एज्यूम किया था उससे ये प्लस आया, तो 5.85 आपका एवरेज ज्यादा है। यानी दिल्ली का एवरेज हो गया 70 प्लस 5.85, ये हो गया 75.85। ये आसान है, एक नॉर्मल ऐड करने से और 7 से डिवाइड करना, ये आपका आसान है। दिल्ली का एवरेज आपका निकल गया। वैसे ही मैं आपको हरियाणा का निकाल के दिखाता हूं। हरियाणा
हरियाणा में आप देखिए, एक बार ध्यान से देखिए तो देखिए 75, 75, 55, 60, 75, 80, 78। देखिए 3 बार 75 है, 3 बार, उसी को हम एवरेज मान लेते हैं। मान लिया एवरेज 75 है। फर्स्ट नंबर में जीरो प्लस जीरो है, दूसरे में भी जीरो, तीसरे में -20। 55 से 75 हमने माना था, तो 55 20 कम है, 60 15 कम है, -15। फिर से 75 तो जीरो, 80 तो +5, 78 तो +3। अब इसको जोड़िए, -20 प्लस -15 -35, -35 में +5 कीजिएगा तो 30, -30, -30 में +3 कीजिएगा तो -27। इसका आंसर आ गया आपका -27। इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका क्या आएगा, ये 4 के आसपास आएगा। 3 पॉइंट 7 चौका 28, 7 तिरका 21, 6 पे आया जीरो, तो 7 अठे 56, 4 पे आया जीरो, 3.85। यानी 75 में आप लगभग -4 के आसपास कर लीजिए, 3.85 आप घटा लीजिए, वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो 71.15 जैसा का हो जाएगा आपका, 71.15। ये इसका एवरेज निकल गया हमारा। तो ऐसे करके आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का निकालते हैं, मैं बिना लिखे करूंगा। 70 हमने माना है हिमाचल प्रदेश का, 12 ज्यादा है, 70 मान लीजिए इसका, 12 ज्यादा है, -5 तो 7 हो गया, यहाँ जीरो, ये 16 ज्यादा है तो 16 7 23, ये 5 ज्यादा है, 23 5 28, ये 10 ज्यादा है, 28 10 38, ये 18 ज्यादा है तो 56। 56 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 8, यानी 78 के आसपास इसका एवरेज हो गया। हो सकता है गलत हो जाए, कोई बात नहीं, फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 12 ज्यादा है, यहाँ 5 कम है 70 से, तो 7 हो गया ओवरऑल। यहाँ जीरो 7, यहाँ 16 ज्यादा है तो 16 7 23, यहाँ 5 ज्यादा है तो 23 5 28, यहाँ 10 ज्यादा है तो 28 10 38, यहाँ 18 ज्यादा है तो 38 18 56। 56 7 नंबर है, 7 से डिवाइड कीजिए तो 8, तो 78 इसका एवरेज हो गया आपका, इसका 78 हो गया। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, और आंसर क्या आएगा कि किस ईयर में सबसे ज्यादा सेलेक्टेड ओवर द ईयर्स इज मैक्सिमम, किस स्टेट में सबसे मैक्सिमम है, तो जिसका मैक्सिमम एवरेज होगा उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि थोड़ा सा आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे और एक्यूरेसी के भी चांसेस बहुत हाई रहेंगे, मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। बड़े नंबर को हैंडल करने में मिस्टेक्स ज्यादा हो सकते हैं, और इस तरह से आप अपने आप को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं दोबारा एवरेज की हमने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके एवरेज को कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछ रहा है। फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा, सिर्फ हरियाणा के डेटा की बात कर रहा है, यानी लास्ट वाले कॉलम की बात कर रहा है। फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड, यानी क्वालिफाइड बाय अपीयर्ड, इसका रेशियो आपको निकालना है। क्वालिफाइड बाय, क्वालिफाइड बाय अपीयर्ड, इसका रेशियो हमें निकालना है। तो हर एक साल का आप निकाल लीजिए क्वालिफाइड बाय। तो 94 की बात कर लीजिए, 94 में क्वालिफाइड कितने हैं, 700, 700 बाई 6400, ये है रेशियो हमारा। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जीरो को आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, परसेंटेज, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये दो जीरो गायब हो जाएगा, यानी 700/64 है। इसको आप कैलकुलेट मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। 95, 95 में देखिए 650/71 हो जाएगा, 650/71, ऐसे ही रहने दीजिए इसको। 96, 96 में क्या है, 350/52, 350/52, एक्चुअली 100 है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो चला जाएगा। 97, 97 में देखिए क्या है, 97 में क्या है डेटा, 540/64, 540/64, 98, 98 में देख लीजिए 600/4500, 600/45, 98 में
99। 99 में आप देखिए 650/55, 650/55 और 2000, 2000 में देख लीजिए 2000 में क्या है 620/60, 620/60। अब हमने 60 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए डबल जीरो था तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो कट ही जाएगा 700/64। उसी तरह से ये सारे आपके हो गए। अब आपको क्या निकालना है कि हाईएस्ट किस साल है, कौन से ईयर में हाईएस्ट है। तो इस सारे रेशियोज में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, तो क्या सारे कैलकुलेट करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। कैसे नहीं जरूरी है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप परसेंटेज की ही बात करेंगे तो अगर आप 700/64 कर रहे हैं तो 64 इंटू 10 क्या होगा, 64 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 640, यानी ये 10% से ज्यादा है। 640 से ज्यादा है ना 700, तो 10% से ज्यादा है। ये देखिए 71 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 710 रहता तो 10% होता, ये 10% से कम है। यहां देखिए आ, ये भी आपका 10% से कम है। 10% से कम है क्योंकि 520 अगर होता, 520 अगर ऊपर होता तो 10 से मल्टीप्लाई होता, अभी तो 520 से बहुत कम है, तो ये इस टाइप से। उसी तरह से ये भी 10% से कम है 640। ये 450, ये आपका 10% से ज्यादा है, क्योंकि 10% कब होता है, जब यहाँ पे 450 होता है, तो 10% से ज्यादा है। ये भी आपका 10% से ज्यादा है, ये भी आपका 10% से ज्यादा है। तो जो भी लेस देन 10% है उसको आपको इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास बचे सिर्फ एक, दो, तीन, चार। अब जो आपके पास 7 कैलकुलेशन करना पड़ता है उसमें से 3 कैलकुलेशन मैंने आपको माइनस कर दिया। सिंपली रेशियो जो आप देखे कि ये 10% से कम है, ये भी 10% से कम है, ये भी 10% से कम है, जो 10% से ज्यादा है अब उसी को हम कंपेयर करेंगे। जो 10% से ज्यादा है उसी को हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अब ये चारों को आप कंपेयर कर लीजिए। 700/64 है, तो इसमें अगर आप देखेंगे वैसे अगर मैं अगर रहता तो ये कहता कि ये 11% से कम है। 10 से 11% के बीच में है ये वाला, ये वैल्यू 11% होता, यानी 704 होता तो 11% हो जाता, क्योंकि 640 पे 10%, उसमें 64 जोड़ दीजिए, 704 पे 11%, तो ये 11% से कम है। अब मैं बाकी को देखूंगा। ये जो 450, ये तो बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर इसमें अगर आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 15×3 = 45, 15×4 = 60, ये 13 1/3% है। तो ये तो 11% कम है, तो ये ज्यादा है, तो ये आपका लग रहा है कि बड़ा है। अब यहां देखिए 550 होता तो 10%, और 550 में और 55 जोड़ दीजिए तो 605, तो 11%। 605 में 55 जोड़िए तो 660, यानी ये लेस देन 12% है, निकल के आ गया 12% से लेस है। ये आपका ये भी 600 रहता तो 10%, 660 होता तो 11%, यानी ये 10 से 11%, ये लेस देन 11% है, तो आपका आंसर 1/3 है। तो आप बस इस डेटा को कंपेयर करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक ही कैलकुलेशन किया, ये 13 से ज्यादा है, बाकी सब ये 10 to 11% के बीच में है। ये भी 10% से लेस है, तो लेस वाले तो ऐसे ही माइनस हो गए। ये भी 10 से 11% के बीच में है। तो इस तरह से भी आप करेक्ट आंसर तक अराइव कर सकते हैं, अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें आप एक्यूरेट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन में आप कहीं मिस्टेक कर दें। तो यहां अगर रफली अगर आप इस चीज को समझेंगे कि परसेंटेज कैसे का खेल कैसे है, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा क्रॉस वेरीफाई कर लेना और आपकी आंसर्स तक एग्जैक्टली अराइव कर जाना। आगे पहुंच देखते हैं आगे क्या है। अब ये कह रहा है कि 99 ईयर में, यानी सिर्फ आपको एक साल का डेटा देखना है। 99 वर्ष 1999 में किस राज्य में चयनित उम्मीदवार का उस राज्य से शामिल उम्मीदवार पर प्रतिशत न्यूनतम है। न्यूनतम, ये वर्ड पे ध्यान देना है कि मिनिमम कह रहा है। इन द ईयर विच स्टेट हैड द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर अपीयर्ड। सेलेक्टेड बाय अपीयर्ड का रेशियो निकालना है। तो आपका दिल्ली का देख लीजिए, सेलेक्टेड बाय अपीयर्ड, सेलेक्टेड बाय अपीयर्ड यानी सेलेक्टेड और अपीयर्ड इस दोनों के बीच में, तो 75/92।
कैसे आया, यहाँ पे 9200 है तो यहाँ पे 100 × 100, ये 00 खत्म हो गया। तो ये है एक्चुअली 75/92, हमारे पास जो कंपेयर करने के लिए जो है ये नंबर है 75/92। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश का 99 में देखेंगे तो ये है आपका 80/8000, 80/8000। तो ये आपका हो गया, आपका 1% हो गया, 1%। 80/80 1% है, ये तो कैलकुलेशन आसान है। यूपी का देख लीजिए। वैसे कम देखना है ना, ये 1%, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1% से कम है। ये 92 से ज्यादा होता, ये 92 होता, अगर ये 92 है, 92 होता तो 1% होता, ये 1% से लेस है। इसलिए ये आपका हिमाचल प्रदेश आंसर नहीं होगा, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। यूपी का देख लीजिए। यूपी 75/90, 75/90। उसके आगे फिर पंजाब का देख लीजिए। पंजाब में 65/60, 65/60। ये आपका मोर देन 1% है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें न्यूनतम पे जाना है। हरियाणा, कहीं भी कैलकुलेशन की जरूरत कम है। आप देखिए, यही डेटा इंटरप्रिटेशन है, यही तो इसकी ब्यूटी है। यहाँ है 80/55, 80/55। दिस इज ऑल्सो मोर देन 1%, दिस कैनॉट बी द आंसर। अब आपके पास दो ही है जिसको आपको कंपेयर करना है। 75, देखिए ये दोनों सेम है। आप देखिए न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा होगा वो छोटा नंबर होगा। जब दो नंबर को आपको कंपेयर करना है, दो ही नंबर को आपको कंपेयर करना है, 75/92 और 75/90 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। अगर न्यूमरेटर सेम है, दोनों में ऊपर वाले नंबर सेम है, तो इसमें जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, न्यूनतम कौन है, तो 75/92। 75/92 किसका है, तो दिल्ली आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। For which state the ratio of candidates selected and the candidates qualified is highest for the year 1997? अब ये है 1997 की बात कर रहा है, और किसके रेशियो की बात कर रहा है, selected and qualified। selected and qualified is highest in the year। यहाँ पे हाईएस्ट निकालना है selected, और तो दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में selected कितने हैं, 90 selected हैं, और qualified तो 90/850। ये नंबर है आपका 90/850। इसको अगर आप परसेंटेज में निकालें तो ये आपका 900/85 आ जाएगा, 900/85। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मोर देन 10% है। क्यों? 850 होता तो 10% होता, यानी ज्यादा है, 10 से 11% के बीच में है। हम कह रहे हैं 10 से 11% के बीच में है ये दिल्ली। और ये क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किस में है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या है स्थिति 97 में, 86/920, 86/9, 920, 92, 920, 920 इंटू 100, तो 860/92, 860/92। तो 860/92 इज लेस देन 10%, लेस देन 10%। अब हमें कह रहा है हाईएस्ट, यानी आपका ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों में तो दिल्ली बड़ा है। अगर सिर्फ दो ही होता तो दिल्ली आंसर हो जाता, लेकिन अभी तो कई सारे स्टेट हैं। यूपी देख लीजिए। यूपी, यूपी में 97 में डेटा देख लीजिए। 70/650, 70/650 इंटू 100। हम रेशियो निकाल रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 700/65। ये भी 10 से ज्यादा है, 10 से 11 के बीच में है इनफैक्ट ये भी। क्यों? क्योंकि 650 होता तो 10%, और 650 में आप 65 जोड़ दीजिए तो 715 होता तो 11% होता। 10 से 11 बहुत ही क्लोज है, यानी इस दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। यूपी। अब आगे देखते हैं पंजाब। पंजाब की स्थिति देख लेते हैं क्या है। 84/720, 84/720, ये भी क्लोज लग रहा है, क्योंकि 840/720। तो ये 10% से ज्यादा है, 11% से ज्यादा है। अगर ये 720 होता तो 10% होता, 792 होता तो 11% होता, यानी ये 11% से ज्यादा है। आपका सबसे बड़ा नंबर अभी तक निकल के आ गया।
अब आपका ये भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं कर आवश्यकता है, क्योंकि पंजाब के पास अभी तक हमारे पास हाईएस्ट निकल के आ गया, ये 11% से ज्यादा है। अब लास्ट देखिए हरियाणा। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में 60/540, 60/540 यानी 600/54 आएगा ये। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 600/54, ये 10%, 540 होता है तो 10%, 540 में तो ये भी 11% से ज्यादा है। अब इसी दोनों को आपको कंपेयर कर लेना पड़ेगा, यही दो आपको कंपेयर करना है और आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों 11% से ज्यादा है, तो 11% से कितना ज्यादा है तो एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12×6 = 72, 12×7 = 84, ये हो गया 7/6। 7/6 का मतलब है आपका 1.1, 4 पे 0, 1.16। यहाँ देखिए 10/9, तो 1.11 ऐसा करके आएगा। तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये थोड़ा क्लोज था, तो पंजाब और हरियाणा के बीच में, तो आपका ये हो गया। तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट लाइव कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन आपके सामने, ताकि जो प्रॉब्लम है आप उसको समझें अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो ये एक तरीका है जिससे आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को। और ऐसा मत समझिएगा कि आपको आंसर तक अराइव करना है, और बिल्कुल राइट तरीके से, लॉजिकल तरीके से आप अराइव कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10% से 11% के बीच में, तो ये मत समझिएगा हर एक कैलकुलेट करके फिर आपको कंपेयर करना है। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप टाइम सेव कर सकते हैं और डीआई में करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आया होगा। फिर अगली क्लास में नए सवाल के साथ, नए तरीके से आपको मैं फिर से दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।